जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोग स्पीकिंग चैनल पर @country12 कंसल्टेंट के रूप में अभी पिछले महीने दुर्गा माता का 9 दिन का आराधना संपन्न हुआ। दीपावली, धनतेरस, भाई दूज संपन्न हुआ और आज छठ पर्व भी संपन्न हो गया। पर इन सबको बताने के पीछे का एक कारण, ये सभी सकारात्मक ऊर्जा देवी देवता, नौ दुर्गा देवी माता, छठ माता सनातनी धरती से रूठ क्यों रहे हैं। सभी लोग इनका पूजा कर रहे हैं और इनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन ये शायद सबके ध्यान में नहीं जा रहा, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। ये सभी सकारात्मक ऊर्जा सनातनी धरती से रूठ क्यों रही है। और अगर आप सभी, हम सभी देशवासी इस पर सजग न हुए तो यकीन मानिए आने वाले कुछ वर्षों से, कुछ ही वर्षों में हम जहां भी हैं वहां से भी ये लोग रूठ कर अपने अपने धाम को वापस लौट सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप कर लें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ें भी। ध्यान दें, हर साल देश में 5 से 10 चुनाव होने निश्चित और चुनाव में टिकट के लिए भगदड़ होना भी निश्चित। टिकट न मिलने पर अंतरात्मा का जग जाना भी निश्चित और निश्चित जगह से टिकट मिलने के आस के बाद अंतरात्मा का अन्य नीति वाले दल के साथ संगम होते रहना भी निश्चित। इससे भी काम न बना तो 100% अंतरात्मा के साथ निर्दलीय के रूप में भाग्य आजमाइश। हर चुनाव का असली लेखा जोखा यही है। 1947 से ही ऐसे ही चुनाव को देखते हुए और देखते देखते वोटर और नेताओं की पीढ़ियां बदल गई, नए वोटर जुड़ते गए पर समस्याएं बढ़ती रही। हर चुनाव में राजनीतिक दल हो या निर्दलीय, उनके घोषणा पत्र का एक छोटा सा सारांश बताने का प्रयास। जीतते ही गरीबी खत्म कर देंगे, जीतते ही घर से पकड़ पकड़ कर सभी को सरकारी रोजगार दे देंगे और महंगाई तो दिखेगा ही नहीं और भ्रष्टाचारी लोग जनता के पैर पकड़ते नजर आएंगे। महिलाएं तो बेखौफ होकर विचरण करेंगी और बालिकाएं हिरनी की तरह उन्मुक्त तरीके से हवा में छलांगे मारते नजर आएंगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त का बिजली होगा, मुफ्त का राशन होगा। जीतते ही राजनीतिक दल और नेता समूह कुबेर जी के घर से पैसा देना चालू कर देंगे। लगभग ऐसा ही सभी घोषणा पत्र में मिलता है या मिलेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गजब का यह वादा दिखता है मित्रों, गजब का यह वादा दिखता है। 1947 से ही यह वादा दिखाया जा रहा है, पर मिला क्या? यह भी एक बार हर वोट के पहले हर वोटर को नापना तौलना जरूरी है। न तो गरीबी कम हुई, न गरीब कम हुए। मुफ्त के लॉलीपॉप ने या वोट ने महंगाई को भी दिन दुना रात चौगुना सुरसा के मुंह जैसा बड़ा किया, क्योंकि कुबेर जी तो मिलते ही नहीं। तो इधर का पैसा उधर करना राजनीतिक दलों की मजबूरी और नियति और चुपके से टैक्स को बढ़ा देना उनका मंत्र। टैक्स बढ़ेगा और महंगाई को टैक्स रूपी अमृत मिलना निश्चित। इस बात से भी सभी वाकिफ होंगे। अगर वाकिफ नहीं है तो जरूर इस पर गहरा आत्ममंथन करिए। बेरोजगारी जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा गंभीर हुई है। बेरोजगारी जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा गंभीर हुई है। एक नौकरी के 10,000 दावेदार पैदा होते चले गए और दिन बर दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, ध्यान दीजिएगा, ये तो भगवान के भोग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है।
दिल से की गई पुकार को भगवान कभी सुन भी लेते हैं, पर आज के सरकारी व्यवस्था में टॉप लेवल पर भी कई बार डायरेक्ट डीलिंग होती है या बिचौलिया रखकर बिना चढ़ावा स्याही का एक बूंद भी कोई खर्च करना नहीं चाहता है। उल्टे अगर जनता ने नानुकुर किया तो सीधा जवाब मिलता है, जहां कंप्लेन करना है कर दीजिए, क्योंकि सुपर से भी ऊपर वाले भगवान को चढ़ावा चढ़ाकर इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, तो डर कैसा? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अभी छठ व्रत नवरात्रि व्रत से सभी निवृत्त हुए हैं। जिंदगी को चलाने के लिए हर व्यक्ति का पंडितगिरी, वैश्यगिरी, शूद्रगिरी और सभी के सुरक्षा के लिए खुद के अंदर का क्षत्रियगिरी जग जाएगा। पर एक महत्वपूर्ण सच को सब भूल जाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के रिश्तेदार, एक सच, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के रिश्तेदार, आतंक, अपराध, चोरी, डकैती, छिनतई हर दिन बढ़ रहा है, हर मिनट बढ़ रहा है। अनगिनत दल, अनगिनत नेता, अनगिनत घोषणा पत्र के बाद भी दिन ब दिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक, अपराध, चोरी, छिनतई क्यों बढ़ रहा है? क्या ये जनता को भी अब समझना और बाकी जनता को जागरूक करना जरूरी नजर नहीं आ रहा? क्या इसके दोषी राजनीतिक दल या वोटर? क्या इसके दोषी सिर्फ नेता और उनके समर्थक? इस पर जरूर आप मंथन सभी करें। मेरे इस चैनल से जुड़िए और सच को आत्मसात करने का प्रयास करिए, वरना कोई भी सकारात्मक शक्ति, नौ दुर्गा देवी माता आराधना, कुबेर जी का आराधना, भोलेनाथ का आराधना, बजरंग बली भी साथ नहीं देंगे। आप यकीन के साथ नोट करके रख लीजिए, क्योंकि वोटर और जनता के निजी स्वार्थ से वे लोग भी कुपित हैं, फर्जी सेकुलरवाद से वे लोग भी कुपित हैं, देश के मिट्टी और भारत माता के गद्दारों का साथ देने से समस्त सकारात्मक ऊर्जा कुपित है। देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल के सहयोग से और उनको वोट देने से भी वे कुपित है। कैसे? आगे प्रमाण के साथ बताने का प्रयास। ध्यान रहे, सभी को प्रसन्न करने और सकारात्मक ऊर्जा को इर्द गिर्द बनाए रखने का मात्र 5 मंत्र है। ध्यान रहे, सभी को प्रसन्न करने और सकारात्मक ऊर्जा को इर्द गिर्द बनाए रखने का मात्र 5 मंत्र है। पूर्व के राजा महाराजा, पूर्व की जनता ने इन मंत्रों को भुला दिया और लंबी गुलामी मिली। क्या मिली? लंबी गुलामी मिली, 1200 साल की। आज भारत के पड़ोसी देश से सनातन आस्था के सभी देवी देवता गायब हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। आज भारत के कई पड़ोसी देश को जो कभी अखंड भारत का हिस्सा थे, वहां से समस्त सकारात्मक ऊर्जा वाले देवी देवता गायब हो चुके हैं। मंदिर जीर्ण शीर्ण है, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई एक भी दीपक जलाने वाला नहीं है और कोई भी हवन कर किसी भी सकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाला वहां नहीं है। 1947 के बाद का भारत की राजनीति और वोटर, ध्यान दीजिएगा, 1947 के बाद का भारत की राजनीति और वोटर। आजादी के बाद स्वार्थी राजनीति ने वोटर को 5 मंत्र कभी बताया ही नहीं। परिणाम स्वरूप कश्मीर से अधिकांश जगहों पर सकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई। इस बात को आप सभी जानते हैं। 10% देश नीति राजनीतिक दल जो सही मायनों में, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 10% देश नीति राजनीतिक दल जो सही मायनों में 1990 में पैदा हुए। और कैसे पैदा हुए? 1990 में श्री रामानंद सागर जी के कारण वे जोश में आए और सकारात्मक ऊर्जा का साथ पाए, सकारात्मक लोगों का साथ पाए। स्वर्गीय रामानंद सागर जी और स्वर्गीय BR चोपड़ा साहब का अनजाना प्रयास सही मायनों में देश नीति नियम राजनीतिक दल का असली जन्मदाता बना।
पूरा देश इस सच से अनजान है, पर यह एक सच है। 2024 अयोध्या श्री राम मंदिर अति उत्साह खोज नामक बुक में भी यह विषय डिटेल्स के साथ उपलब्ध है, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एशियन प्रेस के वेबसाइट पर उपलब्ध है। सही मायनों में जिस राजनीतिक दल का जन्म 1990 में रामानंद सागर जी, बी.आर. चोपड़ा जी के अनजाने प्रयास से हुआ, उनको आज तक सभी सनातनी और भटके हुए परिवर्तित लोगों का साथ नहीं मिल रहा। अतः कई मोड़ पर उन्हें भी राजनीति करनी पड़ रही है। अतः कश्मीर के अलावा आजाद भारत के कई हिस्सों से सकारात्मक ऊर्जा सबके आंखों के सामने से गायब हो गई। और हर मिनट, हर दिन, हर साल के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, हर साल, हर मिनट, हर दिन, हर हफ्ते आजाद भारत के कई हिस्सों से सकारात्मक ऊर्जा सबके आंखों से गायब हो गई। और ये भी, और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव फीट ही नहीं, मीटर ही नहीं, बल्कि किलोमीटर को भी अपने कब्जे में धीरे धीरे ले रहा है। यह कोई मजाक नहीं, बल्कि सच्चाई है। अतः 5 मंत्र जब तक देश को नहीं मिलेगा, कोई भी सकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नौ दुर्गा देवी उपासना, कोई भी कांवर जल, कोई भी हनुमान चालीसा, कोई भी कुबेर मंत्र ज्यादा दिन तक आपका साथ नहीं देगा, आस पड़ोस का साथ नहीं देगा। और हर दिन के हिसाब से देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल के कारण धीरे धीरे सारी सकारात्मक ऊर्जा अपने लोक को लौट जाएगी और भारत में बचेगा नकारात्मक ऊर्जा, कालिस्तान और आगिस्तान। अतः ध्यान से इन 5 मंत्रों को सुने, खुद भी जाप करें और सभी को इस मंत्र से अवगत जरूर कराएं। नंबर 1, ओम नमो यत्र तत्र सर्वत्र, पक्ष और विपक्ष में देश नीति नियम राजनीतिक दल नमो नमः। नंबर 2, ओम नमो जनसंख्या कानून बने नमो नमः। नंबर 3, ओम नमो एक देश एक नियम बने नमो नमः। नंबर 4, ओम नमो एक देश में एक चुनाव नियम बने नमो नमः। नंबर 5, ओम नमो पूरे देश में समान शिक्षा नीति बने नमो नमः। इन 5 मंत्र के बगैर किसी में ताकत नहीं कि किसी भी समस्या में 0.01% भी सुधार करवा सके। किसी में दम नहीं कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से लंबे वक्त तक सुरक्षा दिलवा सके। किसी का औकात नहीं कि सनातनी देवी देवता और सकारात्मक ऊर्जा को रोक सके और उनको अपने धाम के तरफ प्रस्थान करने से कोई रोक सके। क्योंकि हर देवी देवता, हर सकारात्मक ऊर्जा वही वास करती है जब उनके भक्त देश के छत रूपी महत्व को समझेंगे। अगर भक्त देश रूपी छत के महत्व को नहीं समझेंगे, स्वार्थ नीति में रहेंगे, जातिवाद नीति में रहेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा अखंड भारत के कई हिस्सों से जिस तरह से सकारात्मक ऊर्जा को अपने धाम को लौटने के लिए विवश किया, वैसे ही वर्तमान के भारत के धरती से भी, हमारे जीवन से भी, हमारे घरों से भी, हमारे आस पड़ोस से भी ये सारी सकारात्मक ऊर्जा अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर सकती है। और आपके जीवन में, हम सबके जीवन में बचेगा सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा, कालिस्तान और आगिस्तान। अतः अगर आप नौ दुर्गा देवी माता के उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, भोले बाबा के उपासक हैं, तो सिर्फ प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज के दिन में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दल है। और राजनीतिक दल में अगर पक्ष और विपक्ष यानी समस्त राजनीतिक दल देश नीति के नियम पर एक सुर में, एक साथ, एक मंच पर अगर नहीं आएंगे,
तो देश से कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। किसी का ताकत नहीं कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को मिटा सके। अतः वोट का बटन दबाने के पहले किसी भी वक्त देश नीति नियम राजनीतिक दल कौन और देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल कौन, यह पहचान अति आवश्यक है। इसके बाद ही सकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी। आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें निर्भर करेंगी। जय हिंद, धन्यवाद। अगले एपिसोड में पुनः इन्हीं टाइप के कुछ बिंदुओं को और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर मिलते हैं। पुनः जय हिंद, धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट, हर सेकेंड खालिस्तान आगिस्तान रूपी गंदी राजनीति से सभी का सुरक्षा हो और सकारात्मक ऊर्जा हम सबके आसपास विद्यमान हो और सभी को सुबुद्धि मिले। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।